नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक खबर है वियॉन की। अभी कुछ दिनों पहले दो दिन पहले न्यूज़ में भी थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी थी खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर थी। तो वियॉन की 22 अप्रैल 2024 की खबर है। खबर ये है कि सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसाले की दो ब्रांड, बहुत बढ़िया, एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों की बात हो रही है। इसमें से एमडीएच की जो मद्रास करी पाउडर है, ये एमडीएच के मसाले पर तो हांगकांग ने प्रतिबंध लगाया है। मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी मसाला, और एवरेस्ट की फिश करी मसाले पर सिंगापुर ने प्रतिबंध लगाया है और भारत सरकार ने इनकी खेप को वापस भी मंगाया है। आरोप क्या लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा पाई गई। एथिलीन ऑक्साइड क्या चीज़ है? तो वास्तव में ये एक कीटनाशक पदार्थ है जो कार्सिनोजिनस होता है, अर्थात कैंसर भी पैदा करता है। बहुत खतरनाक किस्म का कीटनाशक है। इसके ज़्यादा सेवन से कैंसर भी पैदा हो सकता है। और जब इनकी मात्रा वहाँ ज़्यादा पाई गई, सिंगापुर फूड एजेंसी ने इस पर जांच पड़ताल किया, तो तय मात्रा से जब ज़्यादा आया तो उन्होंने बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। कम से कम इससे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि विदेशी एजेंसियां इस बात के लिए सतर्क तो रहती हैं कि उनको कौन क्या खिला रहा है। भले ही वो बाहर से मंगा रहे हैं चीज़ें, लेकिन ये तो सतर्क रहती है ना कि कौन उनको क्या खिला रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से देने के नाम पर, भेजने के नाम पर कोई भी देश उनको कुछ भी जहर खिला दे, पिला दे और वो पी लेंगे, खा लेंगे। तो इन सब उदाहरणों से पता लगता है कि वो लोग सतर्क रहते हैं, वो लोग एक्शन लेते हैं और उनके यहाँ की सरकारें हार्ड एक्शन लेती हैं, बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं होती। और बाकी सरकारों को, मतलब जो भेजने वाली गवर्नमेंट होती है, मतलब सप्लाई करने वाली गवर्नमेंट होती है, उसको वापस मंगाना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स को। ये तो रही बात सिंगापुर और हांगकांग की। लेकिन आइए जरा सा हम भारत में भी इस पर विचार करें। पहली बात तो ये है कि ये जो स्वाद का चक्कर है, इसके वजह से एक से एक नई नई चीज़ें उत्पादों में, प्राकृतिक मसालों में या प्राकृतिक चीज़ों में मिलाई जाती है, जिससे उनमें विशेष प्रकार का स्वाद आ सके, विशेष प्रकार का फ्लेवर आ सके, विशेष टाइप का टेस्ट आ सके, जो उनको मार्केट में यूनिक बनाए और अल्टीमेटली ये चीज़ें धड़ल्ले से बिकती हैं। ठीक। अब सिंगापुर और हांगकांग ने इसको पकड़ लिया और वापस कर दिया। थोड़ा सा भारत की तरफ भी हम लोग रुख करते हैं कि भारत का क्या इसमें हो। आए दिन भारत में कभी किसी मैगी के पैकेट को लेकर के, कभी इसको पेप्सी, कोला, इन सब को लेकर के, जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स एंड ड्रिंक्स होते हैं सब में एडेड प्रिजर्वेटिव लिखा रहता है। प्रिजर्व फूड और ड्रिंक्स होते हैं, इनमें विथ एडेड प्रिजर्वेटिव लिखा रहता है। ये जितने भी एडेड प्रिजर्वेटिव शब्द हैं, इसमें खतरनाक टाइप के कीटनाशक यूज होते हैं। क्या इस पर इंडिया में कभी कोई रिसर्च आई? अगर आई तो उस पर अमल कितना हुआ? न तो यहाँ की सरकारों ने संज्ञान लिया, न यहाँ की कोर्टों ने संज्ञान लिया। कई बार अभी इसी में मैगी में लेड की मात्रा निकली जो कैंसरस होती है, कुछ नहीं, हल्ला हुआ, 2 दिन पेपर में निकला, उसके बाद में सब चीज़ बंद। फिर हम लोग उतनी धड़ल्ले से, अच्छा, उपभोक्ता भी यहाँ जागरूक नहीं, खासियत ये है। अभी देखिए बॉर्नवीटा को नॉन एनर्जी ड्रिंक्स में रख दिया गया। क्या इससे भारतीय परिवार बॉर्नवीटा खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो फ्लेवर के लिए उसको खरीदेंगे, टेस्ट के लिए खरीदेंगे। उनके बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो कैसे पिएंगे बिना बॉर्नवीटा के?
या बिना हॉर्लिक्स के। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, अब हम कहाँ तक नाम गिनाएंगे उनको, विदेशी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन भारत में उन पर कोई एक्शन नहीं होता। पता तो लगता है, शुरू में 2-4 दिन हड़कंप भी मचता है, लेकिन फिर सारी चीज़ें जस का तस सामान्य हो जाती हैं। क्या हमारी सरकारें भी सिंगापुर और हांगकांग की तरह हार्ड स्टेप लेकर के उन प्रोडक्ट्स को बैन करने की क्षमता रखती हैं या बैन करेंगी, जो जिनमें तयशुदा से तय मात्रा से ज़्यादा मात्रा में हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, कैंसरस पदार्थ पाए जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, सबक लेने की बात है। इसका स्वागत करिए और सिंगापुर की गवर्नमेंट को लाख लाख और हांगकांग की गवर्नमेंट को हम लाख लाख शुक्रिया और बधाई देते हैं कि उन्होंने ये एक्शन लिया और हमारे देश की सरकारें भी इस तरह के एक्शन लें। अगर नहीं तो फिर अपने देश की सरकारों को अभी बहुत कुछ सीखना इससे बाकी है। उम्मीद है कि हमारे देश की सरकारों की भी आँख खुलेंगे और वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाएंगे या स्टेप लेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।